ओम नमः शिवाय। मेडिटेशन से एक ऐसी शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है जो कि आप जैसा सोचते हैं वैसा होना शुरू हो जाता है। ये एक इनर पावर होता है जो कि स्वयं की आंतरिक शक्ति होती है ना, वो उत्पन्न होती है। जब इंसान जिंदगी में आता तो है, लेकिन उसको केवल उसकी ज़िंदगी का जो दृश्य दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे कपड़े हैं, मेरा ये माल है, ये घर है, ये वो सब यही दिखाई देता है। इसके अलावा जो इनकी इनर शक्ति होती है वो शक्ति दिखाई नहीं देती है। उस शक्ति को जगाना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, और ये बहुत कम लोगों को इस धरती पर, कम इंसानों को पता होता है कि इनर शक्ति है, इनर पावर है, वो कैसे जगा है। ठीक है, अब समझिए, इस बात को समझना है कि शक्तियाँ बहुत सारी होती हैं, जहाँ पर अलग अलग उनके स्थान है, जहाँ पर आज लोगों की भीड़ लगी हुई है। कोई कहता है इसका स्थान है, कोई कहता है ये देवी है, कोई कहता है वो देवता है, लेकिन वो भी कभी न कभी किसी न किसी समय एक वर्तमान में, जैसे हर कोई फोटो दिखाता है ना, ये ऐसी देवी दिखती है, लेकिन उसकी शक्ल कैसी होती है, चेहरा क्या होता है, वो इंसानी रूप से मिलता जुलता ही होता है ना, जहाँ पर आप जो भी देवी देवता दिखाते हैं। तो बस यही बात है कि वो भी कभी न कभी एक इंसान के रूप में थे, तभी उनकी कथा कहानियां बताई जाती है और उन लोगों को इसके बारे में यही खबर होती है कि एक शक्ति है। वही शक्ति हर जीव के पास होती है, हर इंसान के पास होती है, लेकिन जो आज पूजी जाती है उनको उस समय पता चल गया था कि अपना पावर कैसे जगाना है। उन्होंने पावर जगा दिया और उन्होंने जन्म लेना छोड़ दिया और एक ऐसा अपना क्षेत्र सुन लिया कि जहाँ पर उसकी एक सभाएं होनी शुरू हो गई। ठीक है, जहाँ पर आज लोगों का आना जाना बहुत से शुरू होता है। बस वो इंसानी जीव सब जगह एक ऐसा सा गया कि उसका सोल पावर, उसका इनर पावर बढ़ गया, जिसकी वजह से आज पूजा जाता है। बस वही हर इंसान के अंदर हर शक्ति है, हर आत्मा के अंदर वो शक्ति है, बस उसको जगाने की जरूरत होती है। और ये जब जगाया जाएगा, ये किसी भी मंत्र से नहीं जगाया जाएगा, या किसी भी ऐसी शक्तियों का सहारा लेके आप नहीं जगा सकते। आप सोच रहे कि मैं किसी का मंत्र जप कर लूँ, मैं उस माता का, उस भगवान का, उसका जप कर दूँ तो मेरे को ये फायदा होगा, वो होगा। आप किसी का मंत्र या किसी का नाम ले रहे हैं या किसी का कुछ बांध रहे हैं तो आप समझो कि उसका गुलाम हो गए। गुलाम कैसे होते हैं? जब किसी की शरण में बार बार रहता है। एक राजा की राज्य में बहुत सारी प्रजा होती है जो दिन रात सुबह शाम उसको नमन करती है, उसके काम करती है, उसके जो राजा को पसंद होता है वो उनको देती है। तो वो निश्चित हो गया कि भाई ये उस राजा की गुलामी है, यानी उस राजा के वो प्रजा है। तो बस वैसे ही तो आप कर रहे हो। किसी भी शक्ति के पास किसी का मंत्र या किसी की, आप समझना है कि वो ऐसी महान शक्ति, वो एक सोल पावर बन गई, वैसे ही अपने को बनना है। तो उसके लिए खुद को ही इस एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से अपना पावर जगेगा। एक दो दिन में नहीं जगेगा, हो सकता है लंबा समय लग जाए, महीनों लग जाए, सालों लग जाए, लेकिन लगेंगे, लेकिन जगेगा जरूर होगा, अपनी जागृति जरूर होगी। इसके लिए आपको मेडिटेशन में उतरना होगा, ध्यान योग में उतरना होगा। किसी भी मंत्र की जरूरत नहीं है, केवल श्वास की जरूरत है। जब तक श्वास है तब तक सब कुछ है, और सब आप श्वास को ही समझेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। ये एक आंतरिक पावर की शक्ति होती है जिसको जगाने के लिए बहुत आवश्यक है। ये हो गया तो सब कुछ हो गया। ठीक है, अब आगे और आपको बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।